आप अपना थीसिस लिख चुके हो, अभी उसको सबमिट करने के लिए जा रहे हो यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है कि अलोंग विद द थीसिस आपको ओरकुन, टर्निटिन, ड्रिलबिट, जो भी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है उसका एक रिपोर्ट और एक सर्टिफिकेट जो सिग्निफाई करता है और जो बेसिकली बताता है कि सिमिलरिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए, बिलो 10, 10 और बिलो 10, जो कि आपका यूजीसी का लेवल 0 पे फॉल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पीएचडी कर रहे हो वो एडप्ट उसी गाइडलाइन को किए हैं, यूजीसी का गाइडलाइन 2018, जहाँ पे लेवल 0 मतलब सिमिलरिटी अप टू 10, एंड दैट इज कंसिडर एज माइनर सिमिलरिटी एंड नो पेनल्टी। तो उसको हम कंसिडर करते हैं दैट 10% और बिलो 10 आना चाहिए हम बोलते हैं। बट क्या हो रहा है जब भी आप चेक कर रहे हो लेट्स से उरकुंड और टर्निटिन के साथ, आप सोच रहे हो कि सर मुझे अभी ड्रिल बिट मिल गया है इन प्लेस ऑफ उरकुंड, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, बट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोर ओवर इट विल बी सेम। तो आप इसको अगर समझ लोगे तो सेम चीज आप वहां पे भी अप्लाई कर पाओगे, जो भी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आप यूज करो ये आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे जो दिक्कत है 10% लाना है, 10 और बिलो 10 होना है, तभी आप उसको सबमिट कर रहे हो अपना रिपोर्ट और सिमिलरिटी मेंशन करके, अपना गाइड और आपका साइन होके सबमिट हो रहा है। बट लेट से आपका 13% आ रहा है एंड फिर से आपने पैराफ्रेज वगैरह किया कीपिंग ऑल द सोर्स इंटैक्ट साइड करके, बट फिर से वो क्या आ रहा है, घट के 11% पे अटक गया है। छोटा छोटा सोर्सेस, सो मेनी थिंग दैट आर देयर, जो कि 10 तक नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी फेस किया हूँ एंड मेनी ऑफ यू हैव आल्सो आस्क्ड मी, जो मुझे पर्सनली जानते हैं मुझे पूछे कि सर यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आल्सो दे यूज्ड टू आस्क मी, सर जो भी हम कर ले रहे हैं ऑल द सोर्सेज आर 1 और बिलो 1, बट स्टिल द टोटल सोर्स इज 11%, 12%, 13%, 14%, बिलो 10 नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है उसके ऊपर बात करें, वो कैसे वो आ जाएगा, छोटे छोटे चीज जो हमको शायद ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको ही बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आपको तो इसके बारे में पता है, तो मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ। लेवल 0 पे क्या है, लेवल 1, 2, 3, 4 हमको फोकस कर रहे हैं लेवल 0 पे, जहाँ के पेनल्टी नहीं होता है, मतलब माइनर सिमिलरिटी के अंदर आता है तो वो कंसिडर होता है। एंड प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी बोथ आर नॉट सेम, तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी को बात करते हैं। एंड व्हाट आर प्लेजरिज्म, हम उसके ऊपर भी बात किए हैं। ऑन प्लेजरिज्म का प्लेलिस्ट देखो, उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो पे मैंने बात किया है। एआई जो अभी इवॉल्व हो रहा है उसके थ्रू वो कैसे एथिकल और प्लेजरिज्म की तरफ लेके जाएगा, पैराफ्रेजिंग अप टू सडन एक्सटेंड अगर आप कर रहे हो वो भी प्लेजरिज्म की तरफ लेके जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ नेवर एंडिंग टॉपिक, तो हम जो नया आएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको लेवल 0 को कंसिडर करके हम जा रहे हैं एंड लेट्स से नाउ यू आर प्लानिंग टू सबमिट, एंड मैं अभी टर्निटिन पे चेक कर रहा हूँ। मैं आपको क्या करूंगा, एक डेमो, लाइव डेमो भी बता के दे दूंगा टर्निटिन पे हम कैसे करेंगे, तो क्विकली यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सो मैं जब फर्स्ट यहाँ पे सबमिट किया, मतलब मेरा थेसिस जो रेडी है 15% आ रहा है। एंड सेम टाइम पे आपका भी डाउट होता है, आई नो, कि आपका यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर है, आप पर्सनली कुछ एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एंड दूसरे सॉफ्टवेयर पे लेट से यहाँ पे उरकुंड है, जहाँ पे कि आपका देखो सिमिलरिटी है 26%, यहाँ पे 26% है। तो यहाँ पे आप देखो ये 26 है, यहाँ पे 15 है, तो ये मिसमैच क्यों हो रहा है। एंड दूसरा एक लेट से दूसरा सिचुएशन पे दूसरा कोई स्टूडेंट जब सबमिट कर रहा है, जहाँ पे टर्निटिन का उसका 15 है एंड उरकुंड पे उसका आ रहा है, आप देखो यहाँ पे उरकुंड का देखते हैं 2%, यहाँ पे 2% आ रहा है, यहाँ पे 15% है। तो एक जगह पे 26 आया यू नो एंड यहाँ पे 15 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच होता है। द रीजन इज वी हैव डिस्कस इज इन डिटेल अबाउट इट, उरकुंड एंड टर्निटिन का क्यों आता है, आप वो भी देख सकते हो। उरकुंड वर्सेस टर्निटिन मैंने एक वीडियो पे बात किया है, क्योंकि द सोर्सेस जो कवर करते हैं, जो जो डेटाबेस कवर करते हैं वो डिफरेंट होता है कहीं ना कहीं पे, और एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता, कुछ कुछ ओवरलैप होगा, बट स्टिल देयर कवरेज जो आपका कंटेंट है उसको जो टेक्स्ट के साथ मैच करेंगे, वो सोर्सेज डिफरेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से कभी कभी वेरी होता है। एंड देर आर अदर थिंग दैट नाउ विल डिस्कस, क्योंकि हमारा मकसद है क्या, 10 और बिलो 10 लाना। तो फर्स्ट थिंग हो गया, आपको अगर याद होगा मैंने एक वीडियो पे बात किया था हाई 80% सिमिलरिटी इंडेक्स से कैसे हम 10 और बिलो 10 लाते हैं।
तो मैंने वहाँ पे बताया था कि एक तो हो गया अंडरस्टैंडिंग, दूसरा हो गया आपका फ़िल्टर के बारे में। टर्निटिन का जो फ़िल्टर है, सिमिलरली यू हैव फ़िल्टर फॉर दिस ओरकुंड एज़ वेल, ओरकुंड का भी यहाँ पे फ़िल्टर है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, फ़िल्टर पे एक्सक्लूड कर सकते हो कोड्स, बिब्लियोग्राफी, एक्सक्लूड सोर्सेस, लेस वर्ड। तो ये हम करें कि नहीं करें, क्योंकि हमको अपना रेगुलेशन भी ध्यान पे रखना है, तो उसको ध्यान पे रखिए। सिमिलरली यू हैव हियर द सिमिलर फिल्टर इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अगर आप हुरकुंड भी यूज नहीं करो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वहां पे फिल्टर होगा ही होगा, सब अप टू सर्टेन एक्सटेंट होगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम यूजीसी गाइडलाइन और आप खुद का यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन देखो, मोस्टली दे विल फॉलो द यूजीसी गाइडलाइन, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमको क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने थेसिस से। तो यहाँ पे सिमिलरिटी जब हम चेक कर रहे हैं, आप देखो हम यहाँ पे वर्ड सिमिलरिटी इंडेक्स बोल रहे हैं और प्लेजरिज्म आप चेक कर रहे हो। सिमिलरिटी जब हम चेक कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस प्लेजरिज्म, ऑल कोटेड वर्ड रिप्रोड्यूस विथ ऑल नेसेसरी परमिशन एंड अदर एट्रीब्यूशन, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया एक्सक्लूजन पे। ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, जो कि आपका कवर फेस से लेके आप याद करो अप टू बिफोर एब्स्ट्रैक्ट तक जो है एक्नॉलेजमेंट वगैरह, वो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। उसको हटा लो अपने थेसिस से और फिर चेक करने के लिए जाओ। फिर ऑल जेनरिक टर्म, लॉ, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये सब भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। बट वहां पे ये दिक्कत है कि आपका थीसिस के अंदर पे हम अगर एक्सक्लूड करना है तो कैसे उसको एक्सक्लूड करें, मतलब सॉफ्टवेयर जैसे कि टर्निटिन हो गया, उर्कुंड हो गया, वो उसको कैसे एक्सक्लूड करेगा, उसके बारे में क्लैरिटी ना यूजीसी ने दिया है, ना हमको भी सही से पता है। तो वहां पे थोड़ा बहुत हम काम करेंगे जो फिल्टर है उसको लेके, एंड अपने से हम कैसे उसको एक्सक्लूड कर पाए। एंड अदर थिंग इज दैट, जैसे कि हम यहाँ पे 14 कंजिक्यूटिव वर्ड नॉर्मली हम एक्सक्लूड करने के लिए सोचते हैं, बट दैट इज नॉट, दैट इज एक्चुअली जो आपका कॉमन नॉलेज है, अप टू 14 कंजिक्यूटिव वर्ड आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। सो दिस थिंग यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर सुपरवाइजर, और आपका रेगुलेशन पे अगर है 14 कंजिक्यूटिव वर्ड, तो वो भी आप फिल्टर पे ऐड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे कि लेट्स से मैंने ये इंटरनेट सोर्स से लिया है, जहाँ पे कि अगर आपका थेसिस का ये डेवलप कंटेंट है, मैं मे नॉट बी देयर आपके साथ वो एप्लीकेबल हो ना हो, बट कहीं ना कहीं आपका कवर पेज से लेकर डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, ये सब रहता है। तो ये इसको हमको हटा देना है। नीचे पे अपेंडिक्स वगैरह पे अगर कुछ कुछ डेटा है, अगर खुद से जनरेटेड डेटा है, आपका खुद का डेटा है, उसको रखना है। अगर आप कुछ कुछ रेफरेंसेस है, कुछ का पब्लिकेशन है, उसको आपको हटाना है, वो आप हटा सकते हो अपेंडिक्स पे। तो जैसे कि मान लो मैं ऊपर पार्ट हटा दिया और नीचे क्या हटा दिया, तो इतना मुझे रखना है। बेसिकली मैं अभी रखूंगा आपका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेरा लिटरेचर सर्वे, जो भी चैप्टर वगैरह आपका होता है वो सब रहेगा, रिजल्ट, कंक्लूजन, डिस्कशन, वहां तक उसको आपको बेसिकली चेक करना है। उसके अंदर भी जो हमने बात किया था यहाँ पे कि ऑल जेनरिक टर्म, लॉ, स्टैंडर्ड सिंबल्स, ये सब भी हम हटा सकते हैं, जो कि वहां पे हमारा वो परसेंटेज जो है ना 12%, 13%, वहां पे फंसता है। वो सब तो हमने कर लिया, कहीं कहीं पे पैराफ्रेज वगैरह करके, साइड करके, वो सब भी हमने कर लिया, सब तरीका अपना लिया। बट जो जेनरिक टर्म है, लॉ, सिंबल्स वगैरह है, उसको कैसे एक्सक्लूड करें, वो भी हम बात करेंगे। तो अभी देखो, अगर मैंने सब कुछ कर लिया तो अभी ये 8% आ जाएगा, और इवन आप अगर उर्कुंड पे चेक करो तो यहाँ पे भी 2% आ गया है। टर्निटिन पे लॉग इन करते हैं, एक फाइल हम देखेंगे, उसको अपलोड करेंगे एंड चेक करेंगे। विल एज्यूम कि हमारा वो थेसिस है, एक डेमो पेपर मैं ले लूँगा जहाँ पे कि सिमिलरिटी ज़्यादा आए, एंड उसको हम कैसे रिड्यूस कर पाएंगे अप्लाइंग दिस फिल्टर एंड जेनरिक टर्म, कंजिक्यूटिव वर्ड वगैरह को एक्सक्लूड करके भी देखेंगे। तो अभी टर्निटिन पे एक नया अपडेट आया है। जब हम उसका रिपोर्ट देखते हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स और सिमिलरिटी रिपोर्ट जो देखते हैं, वहाँ पे एक नया अपडेट है। अब देखो, ये पेपर मैंने आज अभी अपलोड किया था जो 52% दिखा रहा है। एक डेमो पेपर है, लेवल चेक, मतलब लेवल 0 हमारा इंटेंशन है। तो इसको अभी देखते हैं, एंड इसी पेपर को फिर हम रिवाइज करेंगे एंड फिर अपलोड करके देखेंगे। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो अपडेट है मैं बता रहा था, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। जो क्लासिक व्यू था, अब देखो ये नया व्यू है,
तो ये शायद आपको अभी समझ में आए ना आए, मैं अभी क्या करता हूँ, क्लासिक व्यू पे चला जाता हूँ। तो नया व्यू पे हम बात करेंगे डिटेल अबाउट दिस अपडेट। तो यहाँ पे आपको पता होगा, आप यूज कर रहे हो टर्निटिन, यहाँ पे आपका देखो फिल्टर वगैरह यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखो 50% है, मतलब अगर आपका ये थेसिस है, लेट्स एज्यूम कि आपका ये थेसिस है, यहाँ पे आप रेफरेंस भी इंक्लूड हो गया है सिमिलरिटी पे, तो उसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, आप जाओगे फिल्टर पे, फिल्टर पे आप देखो एक्सक्लूड कोड भी हम यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोड को सिलेक्ट करूँगा, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस को सिलेक्ट करूँगा। अगर वर्ड आपको परमिशन है, लेट्स से 14 है कंसेक्यूटिव वर्ड, अगर आपको परमिशन है, लेट्स से हम यहाँ पे 10 भी मैं ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, एंड इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ एंड अप्लाई चेंजेस मैं करूँगा। तो अभी देखते हैं 50 जो था वो घट के आ गया 26%। तो ये हमने फिल्टर कर दिया, तो तभी भी हमारा क्या है, कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सोर्सेस ओवरलैप हो रहा है एंड हमारा मकसद जो लेवल 0 था वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अभी चलता हूँ पेपर पे, ये पेपर है, क्या चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि हमारा रेगुलेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड सिंबल्स इक्वेशन हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका यूनिवर्सिटी का नाम रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, नो आपका थेसिस पे फुट नोट पे आपने डाला हुआ है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह है, जो भी है जहाँ पे मेंशन है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। टाइटल ऑफ दिस थेसिस, ये ये तो रहेगा, इसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो मैं इसको थेसिस कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ऑथर है, मतलब आपका नाम वगैरह, इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसको डबल कोट पे रख देता हूँ, इसको डबल कोट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हम इसको अपलोड करेंगे टर्निटिन पे। एंड आप इसको क्या करो, जहाँ पे भी डबल कोट रख रहे हो, बाद में उसको अगर डबल कोट हटाना है, क्योंकि आपको सिमिलरिटी चेक करने के टाइम पे ही कर रहे हो, तो उसको डबल कोट रख के हाईलाइट कर दो, सो दैट बाद में आपके रिपोर्ट पे आप उसको फिर अंडू कर पाओ। एंड यहाँ पे एफिलेशन वगैरह है, एफिलेशन हम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो डबल कोट पे हम रख सकते हैं। अगर आप हटा दो तो ये एक दिक्कत हो सकता है कि आपके थेसिस पे कहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, आपका नाम है, आपका यूनिवर्सिटी नाम है, हट गया, तो फिर बाद में आपका ये मिस्टेक हो सकता है कि वो फिर आप ऐड ना कर पाओ। तो बेटर ये है कि आप उसको डबल कोट पे रख दो, एंड जो फिल्टर पे कोट्स था उसको हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे आप देखो, जैसे कि हाइब्रिड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN कॉमन टर्म है, तो मैं इसको भी डबल कोट यहाँ पे कर देता हूँ। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये भी कॉमन है। स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो नेम है, तो इसको हम रख सकते हैं डबल कोट पे। PCA भी हम रख सकते हैं, PCA को भी मैं रख देता हूँ एंड हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट बाद में उसको मैं डबल कोट हटा के भी उसको हाईलाइट को भी हटा दूँ। तो अभी मैं कर देता हूँ। इक्वेशन, लेट्स से दिस इक्वेशन, ये तो डेमो पेपर है, लेट्स से दिस इक्वेशन इज आल्सो स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इसको मैं डबल कोट कर देता हूँ। अभी CNN यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो आप उसको हाईलाइट कर दो, इवन यहाँ पे भी अगर हम कर रहे हैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट मुझे पता चलेगा, ठीक है। IoT इज आल्सो इज देयर, IoT बेस्ड एनवायरनमेंट, सो दीस आर देयर। तो अभी तो के लिए मैं इतना ही करता हूँ, इतना मैं मतलब इसको डबल कोट करते हैं। अभी इसको चेक करते हैं, इसको हम एक रिवाइज पे कर देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं रिवाइज डेमो पेपर फॉर लेवल 0, इसको रीनेम करके हमने सेव कर दिया। अभी इसको अपलोड करते हैं, क्विक सबमिट पे कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट असाइन अगर नहीं है तो आप क्विक सबमिट के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे करना होता है, ऑल द डेटाबेस हमको सिलेक्ट करना है, तो कुछ मिस आउट ना हो, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज नो रिपोजिटरी हमेशा सबमिट करना होता है। क्विक सबमिट में यही डर है कि आप क्विक सबमिट के चलते अगर स्टैंडर्ड रिपोजिटरी कर दो, सेम फाइल जो अभी मैं कर रहा था, अगर मैं चेक करूँगा तो 100% फिर आ जाएगा। इसको मैं लेवल 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे REF कर देता हूँ, एंड इसको अपलोड करते हैं। हमारा फाइल है कहाँ पे, यहाँ पे है, इसको अपलोड करते हैं। आप शायद सोच रहे होगे कि दिस आर सिंपल थिंग, बट यही सिंपल थिंग बहुत स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं। इवन रेफरेंस यहाँ पे जो है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। कोई स्टूडेंट एक बार मुझे फ़ोन करके पूछा, सर मेरा रेफरेंस यहाँ पे जो है सब आ रहा है, इवन आई पुट एक्सक्लूड रेफरेंसेस। तो यहाँ पे मैंने जब इसको सही से देखा, हड़बड़ी पे लास्ट स्टेज पे वो गड़बड़ होता ही होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो रेफरेंस का स्पेलिंग गलत था, कहीं पे डबल ई था, तो वो जो नीचे था ना, जितना रेफरेंसेस साइटेड था उसको ले ही नहीं रहा था, मतलब फिल्टर अप्लाई ही नहीं हो रहा था। तो आपको वो भी देखना है, आपका स्पेलिंग वगैरह हड़बड़ी पे कहीं पे गलत ना हो। तो वो फिल्टर अप्लाई कैसे होगा जब तक वो रीड नहीं कर पाएगा कि कहाँ से किसको एक्सक्लूड करना है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान पे रखना है।
हम यहाँ पे इसको अपलोड कर दिए हैं एंड अभी देखते हैं डेमो पेपर लेवल 0 ये था हमारा रिवाइज। तो इसको ओपन करके देखते हैं 51 समथिंग इज शोइंग, लेट्स सी, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक फिल्टर अप्लाई नहीं किया है। तो अभी जाएंगे फिल्टर पे, आप देखो यहाँ पे 51 दिखा रहा है, फिल्टर पे जाके एक्सक्लूड करेंगे, बिब्लियोग्राफी को भी एक्सक्लूड करेंगे, सोर्सेस भी हम यहाँ पे 10 और 14 कर सकते हो, 14 कर देते हैं एंड अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे आया 20%। ओके, यहाँ पे एक सोर्स है तो इसको अगर मैं एक्सक्लूड करूँ, क्योंकि दिस आर जस्ट टेकन फ्रॉम इंटरनेट टू टेल, तो यहाँ पे आपका आप देखो बाकी सब जगह से हट चुका है, जस्ट ए सिंपल लाइन। मैं अगर आप अगर फिर से सोच रहे होगे, मैं अगर इसको पैराफ्रेज कर लेता हूँ, जो सेंटेंस यहाँ पे है एंड और डबल कोट पे रख दूँ, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, इवन इट विल कम 0 समथिंग, क्योंकि ये जस्ट एक डेमो पेपर था एंड टेकन फ्रॉम इंटरनेट समवेयर, एक टेम्पलेट से लिया था, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग। तो इसको मैं अगर अपलोड करता हूँ, क्विकली कर देता हूँ, सो दैट आप सोच रहे हो कि सर नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई कोई मुझे बोलते हैं नहीं सर आपने बताया था नहीं आया, तो एक बार करके देख लेते हैं, सो दैट डेमो पेपर 0 फाइनल। तो और एक चीज़ है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोड अप्लाई करके आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ऐसा ना हो कि जो चीज़ एक्सक्लूड नहीं करना है वहाँ पे भी आप टर्निटिन से रिपोर्ट लेने के चलते आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो यूजिंग कोड एंड अदर थिंग, दैट विल बी अनएथिकल। एंड वहाँ पे फिर आप दूसरा कोई, जैसे कि आपका सुपरवाइजर, आपका यूनिवर्सिटी और कहीं पे दूसरा कोई चेक करेगा तो वो पकड़ लेगा एंड इट विल बी एन प्रॉब्लम। तो आपको जहाँ तक एक्सक्लूड करना है, जहाँ तक आपको परमिशन है वहाँ तक आप एक्सक्लूड करो। तो ये जो फाइनल है इसको हम ओपन करते हैं अभी, एंड जो गाइडलाइन के अंदर है आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो एंड आपको जस्टिफाई करो। आपके शायद सिमिलरिटी इंडेक्स और जो रिपोर्ट होता है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट और प्लेजिज्म रिपोर्ट, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा, व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू हैव एक्सक्लूडेड। मैंने एक वीडियो पे बताया था कि हमारा जैसे यूनिवर्सिटी का भी रेगुलेशन, वहाँ पे एक्सक्लूजन का ऑप्शन है और एनआईटी वगैरह का भी मैंने दिखाया था। तो वहाँ पे आप मेंशन करो व्हाई यू हैव एक्सक्लूडेड, कौन कौन सा जेनरिक टर्म आपने एक्सक्लूड किया एंड दिस इज इन लाइन टू द पॉलिसी दैट यू हैव। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको जस्टिफिकेशन देना है और एल्स इट विल बी एन प्रॉब्लम। तो अब देखो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं 14 करता हूँ एंड अप्लाई चेंजेस करते हैं एंड 51 जो है अभी 0 हो गया एज आई सेड। सो आप अगर सोच रहे हो कि फिल्टर कैसे काम करता है, दिस वे इट विल वर्क। बट जहाँ पे जैसे कि इक्वेशन को मैंने करना था किया, इसको नहीं करना था, इसको मैं पैराफ्रेज कर लूँ एंड साइड कर लूँ अगर अगर ऐसा कुछ है तो। एंड यहाँ पे आपको जो बाकी है वहाँ पे एक कोटेड वगैरह नहीं है तो वहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स है, CNN है, यहाँ पे IoT है, उसको अगर एक्सक्लूड करना है, बहुत बार रिपीट हुआ है, सो आप उसको कर सकते हो, बट डू हाईलाइट इट एंड जब आप फिर से उसको रीडू करो तो आपके थीसिस पे वो रहे। तो वो एक चीज़ रखना है एंड सब जगह पे एक्सक्लूड मतलब आप किए हुए हो एंड डबल कोड रख के ना सबमिट कर दो। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट एंड आपका लेवल 0 पे वो आएगा। आपको घबराना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ड्रिल बिट पे अभी आप कर रहे हो तो आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट एंड बहुत अच्छे से वहाँ पे ऑप्शन वगैरह भी इन लाइन टू द पॉलिसी है जो मैंने पहले वाला वीडियो पे बताया हुआ है। बट स्टिल आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस लेवल 0 पे कैसे लाना है उसके ऊपर एक बनाऊंगा। डू कमेंट, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑन दैट ऑल्सो आई एम गेटिंग आइडिया कि आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, किसके ऊपर काम करना है एंड इफ इट इज़ फिजिबल फॉर मी, मतलब अगर मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ तो डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिफोर लिविंग प्लीज हिट द लाइक आइकन, बेल आइकन, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन जब भी हमारा नया वीडियो आएगा एंड डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।